बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस। स्टोरी टेलिंग से मतलब है कि जब हमें 15-20 सेंटेंसेस लगातार बोलने पड़ते हैं किसी इंसिडेंट को बताने के लिए, कोई घटना हुई, कोई बातचीत हुई, मार्केट में कहीं पर थे, तो उससे रिलेटेड जब 15-20 सेंटेंसेस कंटिन्यूअसली बोलने पड़ते हैं तो किस तरीके से उन सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर करना है और एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करना है, कितनी ग्रामर यूज होगी, कितनी नहीं होगी, कितनी ईजी है, कितनी मुश्किल है, एवरीथिंग वी गोना लर्न इन दिस सेशन। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बस एक ही तरीका है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू प्लीज रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। हर सेंटेंस को लाउडली मेरे साथ बोलते चलिएगा तो आपको प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी और इनका स्ट्रक्चर समझ में आता चला जाएगा। बेसिक से शुरू करते हैं। एक बात को लेके मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। एक बात को लेके मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। वन थिंग आई एम रियली कंफ्यूज्ड अबाउट। वन थिंग आई एम रियली कंफ्यूज्ड अबाउट। एक चीज लॉजिक आप लगाइएगा। देखिए, ये कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज्ड है। अगर हम हिंदी से इसको रिलेट करें तो आपके दिमाग में सीधी सी बात है, एक चीज आएगी कि भैया मैं कंफ्यूजन में अभी भी हूं ना, प्रेजेंट है। वन थिंग आई एम रियली कंफ्यूज्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अवस्था मेरी ऑलरेडी हो चुकी है। वन थिंग आई एम रियली कंफ्यूज्ड अबाउट। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अगर इसको डीप डाइव करने लगेंगे तो समझ में नहीं आएगी। अभी सुन लिया, दूसरी तीसरी सिचुएशन में कहीं सुनेंगे इसी प्रकार का वर्ड जहाँ ईडी लगा होगा तो अपने आप लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो डोंट स्टिक टू वन फार्मूला। एक फार्मूला पे स्टिक नहीं होना है, बिल्कुल भी आगे बढ़ जाना है। और बहुत ही ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर है नहीं, राइट? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, पता नहीं मैं शरीफ हूं या बेवकूफ। पता नहीं मैं शरीफ हूं या बेवकूफ। आई डोंट नो इफ आई एम डिसेंट अ फूल। आई डोंट नो, पता नहीं, इफ आई एम डिसेंट अ फूल। देखिए, इफ का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं क्या बताने के लिए कि आई एम नॉट श्योर। पता नहीं है, अंदाजा लगा रहा हूँ लेकिन श्योर नहीं हूँ। जैसे कि इसी के बेसिस पे हम एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करें कि पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी। पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी। आई डोंट नो इफ इट विल रेन और नॉट। आई डोंट नो इफ इट विल रेन और नॉट। पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी। तो इस कंडीशन में जहां हम इस तरीके से अंदाजा लगा रहे हैं पता नहीं ऐसा है या नहीं है, तो इफ का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। आई डोंट नो इफ आई एम डिसेंट और फूल। पता नहीं कि मैं शरीफ हूं या बेवकूफ हूं। अब ये थॉट क्यों आ रहा है मेरे माइंड में? बिकॉज मैं शॉपिंग की बात कर रहा हूं। मैं शॉपिंग से रिलेटेड जो सिचुएशन है उसकी बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट शॉपिंग। बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, मैं शॉपिंग की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट शॉपिंग। क्या होता है वहां पर जब मैं शॉपिंग के लिए जाता हूँ? दरअसल मुझे बार्गेन करना नहीं आता। दरअसल मुझे बार्गेन करना नहीं आता। तो दो तरीके से इसको बोलेंगे और दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली आई एम नॉट गुड एट बार्गेनिंग। एक्चुअली आई एम नॉट गुड एट बार्गेनिंग। जब हमने क्वालिटी की बात करी है, आई एम नॉट गुड एट एनीथिंग। कोई भी चीज़ मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट गुड एट। और कोई अच्छे से कर पाता हूँ काम को तो आई एम गुड एट। नॉट का फर्क है केवल। मान के चलिए मैं खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ, तो लिटरली ट्रांसलेशन थोड़ी ना करेंगे आई मेक वेरी गुड फूड। मज़ा नहीं आता ना। हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, मैं खाना अच्छा बना लेता हूँ, आई एम रियली गुड एट कुकिंग। आईएनजी साथ में लग जाएगा। तो आई एम नॉट गुड एट बार्गेनिंग, यानी कि जब बार्गेनिंग करने की बारी आती है किसी दुकान पे तो आई एम नॉट गुड एट इट। मुझे ये सब नहीं आता, अच्छे से नहीं कर पाता हूँ बातचीत। आई एम नॉट गुड एट बार्गेनिंग। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ऐसा नहीं है कि मुझे चीज़ों के रेट नहीं पता। एक चीज़ और है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को एक्सप्लोर जरूर करिएगा। ऑलराइट। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। तो वहाँ पर लाइव क्लासेस में जब आप आएंगे, लाइव क्लासेस में जब आके सिचुएशनल इंग्लिश को आप सुनेंगे कि कौन सी सिचुएशन में सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर किया गया है, तो आपको समझ में आएगा द लॉजिक ऑफ इंग्लिश। ट्रांसलेशन से मैक्सिमम 20% इंग्लिश बोली जा सकती है, ग्रामर का यूज करके, ट्रांसलेशन करके। तो आपने देखा होगा एक या दो सेंटेंस बोल के लोग रुक जाते हैं, क्योंकि फीलिंग पे जब पहुंचते हैं, लहजे पे जब पहुंचते हैं, बोलने की बारी आती है तो तीसरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं हो पाता, माइंड में रह जाता है, शब्द सारे माइंड में। कहते हैं ना, व्यक्ति कहता है ना कि माइंड में होती है इंग्लिश, बाहर नहीं आती। एक्चुअल में क्या होता है, शब्द सारे माइंड में होते हैं, क्योंकि वोकेबलरी इज नॉट द प्रॉब्लम। हम हिंदी में भी इंग्लिश की वोकेबलरी यूज कर लेते हैं, हाँ? माइंड में सारे शब्द आ जाते हैं लेकिन स्ट्रक्चर नहीं आता। तो स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इन्हीं का पूरा खेल है। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। सब्सक्राइब लेकिन जरूर कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे चीजों के रेट नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मुझे चीजों के रेट नहीं पता है। इट्स नॉट दैट। ऐसा नहीं है। इट्स नॉट दैट आई डोंट नो द प्राइसेस ऑफ थिंग्स। देखिए, चीज़ों के लिए हम थिंग्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। इट्स नॉट दैट, ऐसा नहीं है दैट आई डोंट नो द प्राइसेस ऑफ थिंग्स, यानी कि मैं चीज़ों के रेट नहीं जानता, ऐसी बात नहीं है। मैं बार्गेन क्यों नहीं कर पाता हूँ? बस मैं बहुत कम दाम बोल के दुकानदार का दिल नहीं दुखाना चाहता।
फॉर एन एग्जाम्पल किसी ने 1,000 रुपये मांगे और मुझको वो 400 रुपये की लग रही है, तो मैं 400 नहीं बोल पाता, मुझे लगता है इसका दिल दुख जाएगा यार, ये सोचेगा मेरी चीज़ की इतनी कम वैल्यू लगा दी। तो ऐसा नहीं है कि आई डोंट नो द प्राइसेस ऑफ थिंग्स, बस मैं कम दाम बोल के दुकानदार का दिल नहीं दुखाना चाहता। अब इस चीज़ को पूरी पूरी चीज़ को हमें इंग्लिश में बोलना है, तो बिल्कुल इजी स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे सेंटेंसेस से कनेक्ट कर देंगे उनको। आई जस्ट डोंट वांट टू हर्ट द शॉपकीपर बाय आस्किंग फॉर लो प्राइस। क्या नहीं करता हूं मैं, आई जस्ट डोंट वांट टू हर्ट द शॉपकीपर, दुकानदार का दिल नहीं दुखाना चाहता मैं। आई जस्ट डोंट वांट टू हर्ट द शॉपकीपर, और क्या करके, बाय आस्किंग फॉर लो प्राइस, यानी बहुत ज़्यादा कम प्राइस में चीज़ मांगकर मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहता। आई जस्ट डोंट वांट टू हर्ट द शॉपकीपर बाय आस्किंग फॉर लो प्राइस। तो बिल्कुल बेसिक ही सेंटेंसेस होते हैं, बस उनको कनेक्शन बनाना आना चाहिए और शब्दों का प्लेसमेंट हमको पता होना चाहिए, किसके बाद कौन सा शब्द बोला है। और वो आएगा कैसे, जब लाइव कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, दूसरों के सेंटेंसेस को सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंसेस, चलो आज की बात बताता हूँ, यानी कि आज का एक इंसिडेंस बताता हूँ कि आज फिर से मैं कैसे बेवकूफ़ बन गया। मुझे क्यों लगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ, शरीफ नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। चलो आज की बात बताता हूँ। लेट मी टेल यू टुडेज इंसिडेंट। देखिए, जब हम ऐसी कोई कंडीशन कहते हैं, चलो कुछ करते हैं, तो हम कह देते हैं लेट्स डू समथिंग। अब यहाँ पर भले हम दोनों साथ में नहीं करेंगे, लेकिन फीलिंग क्या है, चलो आज की बात बताता हूँ, तो हम लेट का इस्तेमाल कर देंगे, लेट मी टेल यू टुडेज इंसिडेंट। यहाँ पर हम परमिशन नहीं मांग रहे, लेट करके परमिशन नहीं मांग रहे हैं, इसको ऐसे ही कह दिया जाता है, लेट मी टेल यू टुडेज इंसिडेंट, यानी कि चलो आज की बात बताता हूँ, आज का इंसिडेंट बताता हूँ। क्या हुआ था, मैं बाजार से गुजर रहा था, मैं बाजार से गुजर रहा था। आई वॉज गोइंग थ्रू द मार्केट, आई वॉज पासिंग थ्रू द मार्केट भी आप कह सकते हैं, थ्रू द मार्केट यानी कि बाजार के बीच से निकल रहा था मैं। आई वॉज गोइंग थ्रू द मार्केट, मैं बाजार से जा रहा था, तो अचानक से वहां पर मैंने सोचा कि बच्चे को सरप्राइज दिया जाए, यानी कि बाजार से मैं गुजर रहा था, मैंने सोचा बच्चे को सरप्राइज दिया जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट माई चाइल्ड। हाँ, मैंने सोचा अपने बच्चे को सरप्राइज दिया जाए। आई थॉट ऑफ गिविंग सरप्राइज टू माई चाइल्ड, कोई विचार आया मेरे दिमाग में, आई थॉट ऑफ गिविंग सरप्राइज टू माई चाइल्ड, मैंने सोचा कि बच्चे को सरप्राइज दिया जाए। आई थॉट ऑफ गिविंग सरप्राइज टू माई चाइल्ड। और भी एक तरीके से आप और छोटा भी कर सकते हैं इसको आप, आई थॉट ऑफ सरप्राइजिंग माई चाइल्ड, आई थॉट ऑफ सरप्राइजिंग माई चाइल्ड, क्योंकि सरप्राइज अपने आप में वर्ब भी है। हाँ, आई थॉट ऑफ सरप्राइजिंग माई चाइल्ड, यानी कि मैंने सोचा बच्चे को सरप्राइज करते हैं आज। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं एक साइकिल की दुकान में चला गया, यानी कि आई वॉज गोइंग थ्रू द मार्केट, आई थॉट ऑफ सरप्राइजिंग माई चाइल्ड, सो आई जस्ट वॉकड इनटू द बाइसिकल शॉप। आई वॉकड इनटू द बाइसिकल शॉप, वॉक इन कर लेते हैं हम किसी भी चीज में, दुकान में घुसने के लिए। आई एंटर्ड द बाइसिकल शॉप भी कह सकते हैं, आई वॉक इनटू द बाइसिकल शॉप, जैसे हम नॉर्मल जाते हैं। अप्रोप्रिएट वर्ड है ये, एक्चुअल में शब्दों का बड़ा खेल है रंग भरने के लिए। जब हम किसी दुकान में जाते हैं तो वी एक्चुअली डोंट एंटर द शॉप, वी वॉक इन टू द स्टोर, की गए और आ गए सामान खरीद के। गेटिंग माई पॉइंट, एंटर जो है एक भारी भरकम वर्ड है। अभी एंटर का भी हम इस्तेमाल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा वॉक इन टू द बाइसिकल शॉप और एंटर्ड इन टू द बाइसिकल शॉप में क्या फर्क है। ओके, सो आई वॉक इन टू द बाइसिकल शॉप, मैं साइकिल की दुकान में गया। जब मैं दुकान में घुसा तो हर तरफ धूल छाई हुई थी। अब यहाँ पर एक कंडीशन आई है, मैं दुकान में गया था, लेकिन जब मैं दुकान के और अंदर तक घुसा, व्हेन आई एंटर्ड द शॉप, डिफरेंस समझ में आ गया। मैंने एंटर इस्तेमाल करके एम्फेसाइज कर दिया अपने अंदर प्रेजेंस पे और अंदर तक जाने पर। व्हेन आई एंटर्ड द शॉप देयर वाज डस्ट ऑल अराउंड, हर तरफ धूल छाई हुई थी, देयर वाज डस्ट ऑल अराउंड। व्हेन आई एंटर्ड द शॉप देयर वाज डस्ट ऑल अराउंड, हर तरफ धूल छाई हुई थी। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, ऐसे लग रहा था जैसे दुकान बंद हो चुकी है, ऐसा लग रहा था जैसे परमानेंट बंद हो चुकी है, ऐसा लग रहा था जैसे दुकान बंद हो चुकी है। इट लुक्ड लाइक द शॉप हैड बीन शट डाउन, इट लुक्ड लाइक द शॉप हैड बीन शट डाउन, यानी कि शट डाउन होता है परमानेंट, कोई चीज बंद हो जाती है। इट लुक्ड लाइक द शॉप हैड बीन शट डाउन, जैसे कि दुकान बंद हो चुकी थी। देखिए प्रेजेंट में हम है लगा देते हैं, लेकिन भावना क्या है कि मैं दोनों चीजें पास बता रहा हूँ कि मार्केट में था और मुझे लग भी रहा था दुकान बंद हो चुकी है। सो इट लुक्ड लाइक द शॉप हैड बीन शट डाउन, हैड बीन की जगह में हैज बीन भी कह सकता हूँ, ऐसा लगा मुझे दुकान बंद हो चुकी है। इट लुक्ड लाइक द शॉप हैज बीन शट डाउन, तो ये वाला है प्रेजेंट, ये लिटरल ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं बिना कुछ खरीदे चला गया तो दुकानदार का दिल टूट जाएगा। यानी दुकान इतनी गंदी थी, बाकी बहुत सारा सामान भरा हुआ था, और मतलब सामान ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो भी सामान बचा हुआ था इतनी धूल थी हर चीज़ के ऊपर, ऐसा लग रहा था बचा हुआ सामान है वो, जो किसी ने भी नहीं खरीदा, इतनी धूल थी। लेकिन जब मैं दुकान में घुस गया तो मैंने सोचा अगर मैं बिना कुछ खरीदे चला गया तो दुकानदार का दिल टूट जाएगा। ये फीलिंग आ जाती है दिमाग में, मैंने सोचा।
बट आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड हर्ट द शॉपकीपर, इट वुड हर्ट द शॉपकीपर इफ आई लेफ्ट विदाउट बाइंग एनीथिंग। इट वुड हर्ट द शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर का दिल टूट जाएगा, उसका मतलब दुख होगा उसको। इट वुड हर्ट द शॉपकीपर इफ आई लेफ्ट विदाउट बाइंग एनीथिंग, अगर मैं बिना कुछ खरीदे चला गया तो। इट वुड हर्ट द शॉपकीपर इफ आई लेफ्ट विदाउट बाइंग एनीथिंग। उसके बाद में क्या हुआ, तो मैंने ना चाहते हुए भी ऑनलाइन पेमेंट किया और एक साइकिल घर ले आया। बच्चों की 3 पहिए वाली जो साइकिल है वो मैं लेकर के आया। तो मैं ना चाहते हुए भी मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया और साइकिल घर ले आया। 2 काम हुए हैं, दोनों में कनेक्शन बना देते। अनविलिंगली आई मेड एन ऑनलाइन पेमेंट, देखिए पेमेंट करने के लिए आई मेड एन ऑनलाइन पेमेंट, अनविलिंगली आई मेड द पेमेंट भी आप कह सकते हैं, ऑनलाइन हटा दे तो। अनविलिंगली आई मेड द पेमेंट एंड बॉट अ बाइसिकल होम, घर ले आया साइकिल को, आई बॉट द साइकिल होम। अनविलिंगली आई मेड द पेमेंट एंड ब्रॉट द साइकिल होम। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जैसे ही मैं घर पहुंचा, पत्नी जी ने पूछा, जैसे ही मैं वो पुरानी धूल भरी साइकिल घर लेके पहुंचा तो पत्नी जी ने पूछा, एज सुन एज आई रीच्ड होम माई वाइफ आस्क्ड। देखिए एज सुन एज आई गॉट होम भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं पहुंचने पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ। है, गेट का मतलब भी पहुंचना है, रीच का मतलब भी पहुंचना है। ये रीच जो है भी लिटिल ट्रांसलेशन है। एज सुन एज आई रीच्ड होम माई वाइफ आस्क्ड, जैसे ही मैं घर पहुंचा मेरी पत्नी ने पूछा कि किसकी साइकिल ले आए, यानी कि वो पुरानी सेकंड हैंड जैसी टूटी फूटी सी साइकिल लग रही थी, बट आई बॉट इट अनविलिंगली बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू हर्ट द शॉपकीपर, मैं शॉपकीपर को हर्ट नहीं करना चाहता था। दैट इज वाई आई बॉट इट। वॉट द पॉइंट, ये किसकी साइकिल ले आए हो, उसने पूछा किसकी साइकिल उठा लाए आप। हुज बाइसिकल हैव यू ब्रॉट, हुज बाइसिकल हैव यू ब्रॉट, ये किसकी साइकिल आप ले आए हैं। तो मैंने कहा ये किसकी से क्या मतलब है, अब इसी एग्जैक्ट चीज को बोलना है। मैंने कहा ये किसकी शब्द से क्या मतलब है तुम्हारा। आई वॉज लाइक व्हाट डू यू मीन बाय हुज बाइसिकल, what do you mean by whose bicycle, यानी जो whose bicycle जो आप कह रही हो, what do you mean by these words। now the next sentence is, नई खरीद के लाया हूं। मैंने कहा I was like what do you mean by whose bicycle, नई खरीद के लाया हूं। I bought it new, I bought it new, नई खरीद के लाया हूं, I bought it new। वो बोली ये आपको कहाँ से नई लग रही है, वो बोली ये आपको कहाँ से नई लग रही है। she asked where does it look new to you, Where does it look new to you, ये आपको कहाँ से नई लग रही है। Where does it look new to you, बिल्कुल सिंपल। और वो बोली की जगह मैंने यहाँ पे आस्क कर दिया है, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे पूछा। She asked me where does it look new to you, उसने मुझसे पूछा कहाँ से आपको नई लग रही है। नाउ ये आदत कैसे छोड़ो, अब ये वाली आदत है मेरी एक्चुअल में। वेन एवर आई वॉक इन टू ए स्टोर आई कैन नॉट लीव विदाउट बाइंग एनी थिंग बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट द शॉपकीपर, बिकॉज यू नो शॉपकीपर्स आर sitting with expectation that customer would come to the shop and they will buy things. So when you get in such situation, so how do you manage this? फॉर एन एग्जाम्पल, जब आप किसी दुकान में चले जाते हैं, वहाँ कुछ भी पसंद नहीं आया, तो बिना उसका दिल दुखाए आप बिना कुछ खरीदे कैसे बाहर निकलते हैं, ये एक क्वेश्चन है आपके लिए। एंड यू प्लीज रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन इन इंग्लिश। बात भी बता देनी है आपको, मुझे थोड़ा सा एक आइडिया भी मिल जाएगा कि हाउ टू ओवरकम दिस हैबिट। इसको पहले कर लेते हैं कि हाउ टू ओवरकम दिस हैबिट, यानी कि इस आदत से मैं बाहर कैसे निकलूं। आपके सेंटेंस ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर देंगे। ओके, लाइव क्लासेस में जरूर आइए, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल सेशन होंगे, फीस की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, थोड़ी करनी है, वी कैन डिस्कस ओवर द फोन। ऑलराइट, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, टिल देन बाय।